खगेश, मिस्टर इंडियन हैकर, सौरभ जोशी, ट्रिगर्ड इंसान, मलिक व्लॉग्स और क्या नाम था इसका, एल विश, अनगिनत यूट्यूबर्स भी नहीं भाई, इन्हें सेलिब्रिटीज कहेंगे। मैं जानता हूँ भाई बहुत बड़े बड़े नाम है, इनके सब्सक्राइबर नहीं होते, इनकी आर्मी होती है। और यूट्यूब के ये बड़े से बड़े नाम सब एक साथ जा रहे हैं मैसूर, नहीं डोसा मेदू वड़ा खाने नहीं जा रही है, इन्हें वहां जाके बेचना है, आई मीन सॉरी बचाना है। हमारी हक्की पिक्की कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी? हक्की पिक्की कम्युनिटी है, क्योंकि उनके साथ हो रहा है एक बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। स्कैम से बचो। इस बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। अब भाई देखो स्कैम तो हो रहा है, लेकिन हो किसके साथ रहा है और कर कौन रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो आदिवासी हेयर ऑयल पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मैंने 2-3 महीना पहले बनाई थी जब ये सब हो भी नहीं रहा था यूट्यूब पे। लेकिन इस वीडियो को बनाना आई थिंक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेरा चैनल है हेयर केयर रिलेटेड, मैंने हेयर केयर पे काफी वीडियोस बना रखी है, आगे भी बनाता रहूंगा। काफी रिसर्च करी है मैंने हेयर केयर पे और देखो थोड़ी बहुत नॉलेज तो मुझे है। अब अगर कोई यूट्यूब व्लॉगर, रोस्टर, कॉमेडियन या ये जो भी है आके हमें हेयर केयर के ऊपर कुछ फैक्ट्स बताएंगे, तो इनके फैक्ट्स की फैक्ट चेकिंग करना आई थिंक मेरी ड्यूटी बनती है। अब अगर मैंने आदिवासी हेयर ऑयल को अच्छा कहा तो आप लोग कहेंगे भाई हाँ पैसे आ गए ना, और अगर मैंने आदिवासी हेयर ऑयल को बुरा कहा तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई हाँ तुझे इनवाइट नहीं मिला इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो भाई ये देखो इनवाइट आया है, फुल पैकेज, ट्रैवल, रहना, खाना और स्टोर विजिट। और ये एक ही नहीं, मेरे पास ऐसे काफी इनवाइट्स आ चुके हैं पिछले कुछ ही टाइम में। अब शायद आप में से कुछ लोग मान जाएंगे कि हाँ इस वीडियो को बनाने में मेरा कोई भी फायदा नहीं है, उल्टा इससे बना के मैं कुछ पंगा टाइप का ही ले रहा हूँ। तो गया बेटे। आदिवासी हेयर ऑयल है क्या, इसके बारे में तो शायद अब पूरा यूट्यूब जान चुका है, इतना डिटेल में इन्होंने बताया है ना। इसमें 108 प्रकार की जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से बनाया जाता है। ये आपके बाल को घना करेगा, ग्रोथ करेगा, नया बाल उगाने में हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ होता है। इसे लगाने से सफेद बाल जड़ से काले हो जाएंगे, डैंड्रफ भी आपका खत्म हो जाएगा, ये आपके बालों को लंबा, काला और घना भी बना सकता है। आई थिंक ये सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया गया है। और मैं आदिवासी हेयर ऑयल को बुरा कहूंगा ही नहीं भाई, मैं कौन होता हूँ, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने जब इसे अच्छा और सबसे बेस्ट कहा है तो मान के चलते हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल जो है वो अच्छा है, वो बेस्ट हेयर ऑयल है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि एक हेयर ऑयल कर क्या सकता है, कितना एक्सपेक्टेशंस आप एक हेयर ऑयल से कर सकते हो। शुरू करते हैं फैक्ट नंबर 1 से, हेयर ऑयल लगाने से बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ ये बात सच है, अगर आप ऑयल मसाज रेगुलरली करोगे, अगर आप अपने स्कैल्प की मसाज करोगे किसी ऑयल के थ्रू, तो आपकी जो रूट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। देखो स्कैल्प मसाज करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, कुछ बाल जो होते हैं कमजोर वो शुरू में झड़ जाएंगे, लेकिन उसकी जगह जो नया बाल आता है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा अच्छा बाल होता है। तो ये बात सच है कि हेयर ऑयलिंग मसाज करने से आपके बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन इसके लिए आप कोई भी तेल यूज कर सकते हो, आप कोकोनट ऑयल यूज करो, सरसों का तेल यूज करो, आप कैस्टर ऑयल भी यूज कर सकते हो, वो तो आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज कर सकता है। फैक्ट नंबर 2, हेयर ऑयल लगाने से हेयर फॉल कम हो जाएगा। ये बात जो है कुछ हद तक सही है, अगर आपका हेयर फॉल ड्राई या फ्रिजी बालों की वजह से हो रहा है। देखो जब बाल ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं तो आपस में टकरा के भी आसानी से टूट सकते हैं, आप कंघी करोगे तो भी टूट सकते हैं, बालों में हाथ फेरोगे तो भी टूट सकते हैं। ऑयलिंग क्या करती है, आपके बालों का हेयर शाफ्ट, मतलब जो बाल का वो हिस्सा जो आपको दिखाई देता है उसे मॉइस्चराइज करती है, वो आपस में टकराते नहीं, आसानी से कंघी में उलझते नहीं है और फिर टूटते भी नहीं है। लेकिन अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है डीएसटी की वजह से, किसी हार्मोनल इशू की वजह से, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर जेनेटिक हेयर लॉस हो रहा है आपको, तो कोई भी तेल, दुनिया का कोई भी तेल उस हेयर फॉल को रोक नहीं पाएगा। मान लो कि आपकी बॉडी में D3 की कमी है और उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो क्या किसी तेल को लगा के आप ये सोचोगे कि आपकी बॉडी में D3 इंक्रीज हो जाएगा और आपका हेयर फॉल रुक जाएगा? नहीं भाई, उसके लिए आपको D3 के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। किसी भी तेल को लगाने से आपका वो हेयर फॉल नहीं रुकेगा। हेयर ऑयल लगाने से नए बाल आते हैं, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक नॉर्मल हेयर ऑयल जो होता है उसका मॉलिक्यूल थिक होता है, वो आपके हेयर फॉलिकल को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता, वो सिर्फ स्कैल्प के ऊपर रह जाता है। कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जैसे कि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि रिडेंसिल, मिनॉक्सिडिल, एनेगेन, प्रोकैपिल, इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और आपके हेयर फॉलिकल को पेनिट्रेट कर सकते हैं, जहां ये काम करके आपके हेयर फॉल को रोक सकते हैं और नए बाल भी उगा सकते हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं एक ऐसा हेयर ऑयल यूज करता हूं जिसमें पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल पहले से मिला हुआ है। मैं एक ऐसा हेयर ग्रोथ सीरम यूज करता हूं जिसमें 3% रिडेंसिल है। ब्रांड का नाम नहीं दिखा रहा हूं वरना वीडियो पेड प्रमोशन लगेगा, लेकिन मेन बात यह है कि ये बहुत सी जड़ी बूटियों का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन एक हेयर ऑयल से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो? देखो हम में से सबका स्कैल्प टाइप भी अलग होता है। मान लो कि किसी का स्कैल्प टाइप बहुत ज्यादा ड्राई है तो वीक में वो 2 से 3 बार हेयर ऑयलिंग कर लेगा, लेकिन जिसका स्कैल्प टाइप ऑयली है वो तो वीक में एक बार ही कर पाएगा, हो सकता है 2 वीक में एक बार ऑयलिंग करे। और ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि आपको हेयर ऑयल लगा के रात भर नहीं रखना है, आपको हेयर ऑयल लगाने के बाद 1 घंटे के बाद वॉश भी कर लेना है, वरना आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक हेयर ऑयल को आपको वीक में हर रोज यूज भी नहीं करना और आप इसे ज्यादा देर लगा के छोड़ भी नहीं सकते। तो एक हेयर ऑयल से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्यों कर रहे हो कि वो नए बाल उगा दे? अगला क्लेम है क्या हेयर ऑयल लगाने से सफेद बाल ठीक हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बालों को काला करने का रीजन होता है मेलेनिन नाम का एक पिगमेंट जो कि डीप आपकी रूट्स के अंदर होता है, और मैंने आपको बताया है कि हेयर ऑयल जो है वो स्कैल्प के ऊपर तक ही रहता है। बाल सफेद होने के रीजन जेनेटिक हो सकते हैं, हार्मोनल हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल सफेद हो सकते हैं। दुनिया का ऐसा कोई भी तेल नहीं बना जो कि सफेद बालों को काला कर दे। और सिर्फ काला ही क्यों करना है? किसी के बाल ब्राउन है तो क्या सफेद से ब्राउन नहीं होंगे? सफेद से काले ही होंगे, क्योंकि इन सबके बाल काले हैं, इसलिए आपको ये बताया जाता है कि सफेद बाल वापस से काले हो जाएंगे। अगर ऐसा कोई तेल है जो कि सफेद बालों को काला कर सकता है तो उस पर साइंटिफिक स्टडीज होनी
होनी चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल्स होने चाहिए। हवा में बातें करने से कुछ नहीं होता भाई। अब अगले क्लेम की बात कर लेते हैं, जो कि आई थिंक सबसे बड़ा मजाक है कि ऑयलिंग करने से डैंड्रफ चले जाएगा। भाई मेरी बात छोड़ो, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाके ये पूछ लेना कि सर मुझे डैंड्रफ है, क्या मैं ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दूं? भाई सबसे पहला जवाब यही मिलेगा कि पागल, सबसे पहले ऑयलिंग करना बंद कर, क्योंकि डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है और वो आपके स्कैल्प से निकलने वाला ऑयल, जिसे हम सीबम कहते हैं, उसे खाता है। और जब आप उसे एक्स्ट्रा ऑयल भी दे दोगे तो उसकी तो दावत ही होगी ना भाई कि घर की दाल रोटी तो मिल ही रही थी, अब तो बाहर से खाना भी आ रहा है। तो भाई तेल लगाने से आपका डैंड्रफ नहीं जाएगा, उल्टा बढ़ जाएगा। हाँ, अगर आपको ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो आपको तेल लगाना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोकोनट ऑयल भी बेस्ट है। भाई हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही हम सब भी अलग अलग हैं। सबका स्कैल्प टाइप अलग है, किसी का ऑयली है, किसी का नॉर्मल है, किसी का ड्राई है। सबको अलग अलग चीजें सूट करेंगी, सबको एक ही तेल पेला नहीं जा सकता। और एक मिनट, तेल एक ही थोड़ी है, तेल तो अलग अलग है, क्योंकि ये सारे जा तो रहे मैसूर, लेकिन किसी एक आदिवासी हेयर ऑयल वाले के पास नहीं जा रहे। सबके तेल अलग हैं, सबके नंबर्स अलग हैं, सबकी वेबसाइट्स अलग हैं, लेकिन सभी की स्टोरी सेम है। सब कह रहे हैं कि हमारा ही आदिवासी हेयर ऑयल बेस्ट है, हमारा ही असली है। अब या तो सारे ही असली हैं या फिर कोई भी नहीं। भाई अच्छा होगा आदिवासी हेयर ऑयल, बहुत अच्छा होगा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसे ऐसे मार्केट क्यों किया जा रहा है कि ये हेयर रिलेटेड हर प्रॉब्लम का मिरेकल सोल्यूशन है। ये चीज तो गलत है यार। और अगर इतना ही बड़ा मिरेकल सोल्यूशन है तो आप इन बड़े बड़े यूट्यूबर से जाकर रिक्वेस्ट करो कि आप भाई इन्हें ट्राई करो, इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करो, हमें रिजल्ट दिखाओ ना, 3-4 महीने में कुछ अच्छी हेयर ग्रोथ दिखाओ, बाल लंबे करके दिखा दो, कुछ तो दिखाएं। अब किसी ने तो भाई हेयर चैलेंज लिया भी था आदिवासी हेयर ऑयल का, वो जाके हेयर ट्रांसप्लांट करा रहा है और उसके बाद दोबारा जाके आदिवासी हेयर ऑयल का चैलेंज उठा रहा है। भाई वो क्या रहा है ये? कौन है ये लोग? आप में से कुछ लोग शायद इनके फैंस होंगे, लेकिन फैन होने का मतलब ये तो नहीं है कि भाई आंख बंद करके इनकी सारी बातें मान ली जाएं। कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि आदिवासी हेयर ऑयल सारी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप मिरेकल सोल्यूशन है, या फिर ये सिर्फ एक अच्छा तेल है, या फिर वो भी नहीं है।